हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी स्टूडेंट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केटेबल फॉर्म ऑफ बायो फर्टिलाइजर कि जो बायो फर्टिलाइजर वो हमें मार्केट में किस किस फॉर्म में अवेलेबल है। ठीक है, द बायो फर्टिलाइजर हैव बिकम मोर पॉपुलर थ्रू आउट द वर्ल्ड दीज डेज। द मार्केट आर फ्लोडेड विद मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स रेंजिंग फ्रॉम सॉलिड फॉर्म टू लिक्विड फॉर्म। हमें जो हमारा बायो फर्टिलाइजर है वो पूरे वर्ल्ड में जो है वो बहुत फेमस है। ठीक है, हमें वो अलग अलग फॉर्म में मिलते हैं, सॉलिड फॉर्म में भी मिलते हैं और लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, वो अवेलेबल इन पैकेजेस ऑफ डिफरेंट साइज, अलग अलग साइज और अलग अलग क्वांटिटी के हमें जो है वो बायो फर्टिलाइजर मार्केट में मिलते हैं। इंडियन मार्केट इंक्लूड ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स सच एज अमेजोन हो गया, ईबे हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। ठीक है, तो उन पे आर ऑल्सो फ्लोडेड विद सच बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, उन पे भी जो हमें बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जो है वो मिल रहे हैं। The biofertilizer are available in either solid or liquid form. The solid forms are in the form of carrier-based inoculant. जो solid है वो किस फॉर्म में होंगे? carrier-based inoculant की फॉर्म में, और जो liquid होते हैं वो होंगे microbial inoculant की फॉर्म में। ठीक है, और वो पैक्ड होंगे स्टेरिलाइज बोटल्स, वो बोटल्स में होंगे और वो पैकेट्स में पैक होंगे सॉलिड वाले। अब हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखें कैरियर बेस्ड इनोकुलेंट के बारे में। द सॉलिड कैरियर बेस्ड इनोकुलेंट रिप्रेजेंट द हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ बायो फर्टिलाइजर मार्केटेड वर्ल्ड वाइड। हाईएस्ट क्वांटिटी के जो बायो फर्टिलाइजर हैं वो सॉलिड बेस्ड कैरियर होते हैं। ठीक है, हम जो कौन कौन से ले सकते हैं? द ड्राई और सॉलिड इनोकुलेंट कैन बी प्रिपेयर्ड। जब हमें इनोकुलेंट बनाना है, ठीक है, ड्राई और सॉलिड से, तो हम क्या क्या चीज़ें लेंगे? पीट, कोल, क्ले, ठीक है, इन सब चीज़ों से, और कंपोस्ट, सोयाबीन मील, व्हीट ब्रांड, सॉडरस, वर्मी क्यूटिकल और पैरेलाइट, कैरोलिन, बेनोटोलाइट, डायटोमोशियस अर्थ और सिलिकेट, इन सब चीज़ों से जो है हम अपना सॉलिड या ड्राई इनोकुलेट बना सकते हैं। ठीक है, द ड्राई कैरियर आर मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ पाउडर, पाउडर की फॉर्म में होंगे। उनका साइज होगा 10 माइक्रोमीटर टू 40 माइक्रोमीटर। ग्रेन्यूल्स जो उसके थोड़े से बड़े हो गए वो कितने हो जाएंगे? 0.5 टू 1.5 माइक्रोमीटर। ठीक है, और बीड्स की फॉर्म में होंगे जिनका साइज होगा 3 टू 4 माइक्रोमीटर। The powder type inoculant are used to coat the seed or mixed with water to form slurry just prior to sowing. जो हमारे पास पाउडर टाइप के इनोकुलेंट होंगे उसको हम क्या करेंगे? उनको जो हमारा सीड है उसके ऊपर कोट करेंगे, जैसे हमने उसको सोविंग यानी कि खेत में जो है बोने से पहले हम उसके ऊपर कोट करेंगे उसको। ठीक है, जो पीट वेस्ट है उनको हम क्या करेंगे? जो पीट वेस्ट होती है इनोकुलेंट आर यूज मोस्टली इन यूरोपियन कंट्रीज, वो ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज में, क्योंकि वहाँ पे पीट जो है वो काफ़ी ज़्यादा सस्ती होती है। ठीक है, थ्रो लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ पीट अकर इन नीलगिरी हिल्स ऑफ इंडिया, लेकिन इंडिया में तो सिर्फ नीलगिरी हिल्स पे ही हमें पीट मिलती है। ठीक है, इट इज़ नॉट यूज एज अ कैरियर इन आवर कंट्री, हमारी कंट्री में उसको यूज़ नहीं करते, क्योंकि अगर हमने अपनी कंट्री में इसको यूज़ किया इंडिया में तो हमें तो इसकी कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर हमारा कैरियर ही ज़्यादा कॉस्ट का होगा तो बायो फर्टिलाइजर ऑटोमेटिकली हाई कॉस्ट का हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम क्या यूज़ करते हैं? चारकोल, FYM यानी कि फार्म यार्ड मैन्योर, कंपोस्ट आर मटीरियल ऑफ चॉइस एज कैरियर इन इंडिया। इंडिया में हम ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा चीप सोर्स में होते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा सस्ते होते हैं। ठीक है, हाउएवर अल्टरनेटिव कैरियर मटीरियल सच एज सिंगल एंड कंपोजिट पॉलीमर ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट सच एज स्टार्च, कार्बोक्सीमिथाइल सेलुलोज आर आल्सो बीइंग ट्राइड दीज डे ड्यू टू देयर हाई इनोकुलेंट क्वांटिटी। हम जो अब स्टार्च और कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज को भी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इनकी जो हाई इनोकुलेंट क्वांटिटी, इनकी एफिशिएंसी की वजह से, और रिड्यूस्ड कॉस्ट क्योंकि इनकी कॉस्ट भी कम है, लीस्ट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, ये इन्वायरमेंट को भी हार्म नहीं कर रहे। ठीक है, द कैरियर मटेरियल इज न्यूट्रलाइज विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब जो हमारा कैरियर है उसको न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे हम? कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि पीट, सोय एंड लिग्नाइट आर एसिडिक इन नेचर, उनकी पीएच होती है 4 to 5। ठीक है, तो वो हमारे जो फ्यूल है उसको हार्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जो भी कैरियर है उसको न्यूट्रल करना है। मील टू अ फाइन पाउडर, उसके बाद उसको फाइन पाउडर बना लेना है, पार्टिकल साइज 10 to 40 माइक्रोमीटर, एंड ड्राई अंडर सन टू मेंटेन ह्यूमिडिटी ऑफ 5%, उसको सन में ड्राई करना है ताकि उसकी ह्यूमिडिटी मेंटेन हो सके। द ड्राई एंड स्टेरिलाइज कैरियर मटेरियल इज इनोकुलेटेड विद ब्रोथ कल्चर ड्रावन फ्रॉम द फर्मेंटर ऑफ अ डिजायर स्पीसीज एंड स्ट्रैंड ऑफ अ माइक्रोबियल इनोकुलेंट। अब बोल रहे हैं कि हमें जो अपना स्टेराइज कैरियर मटेरियल है उसमें क्या डालना है? इनोकुलेट, मतलब कि जो भी हमने ब्रोथ कल्चर बनाया है वो उसमें छोटा सा जो हमने बनाया होता है ना अपना ब्रोथ कल्चर, वो वहाँ से उठा के हमें फर्मेंटर में डालना है ताकि हमें लार्ज स्केल पे बन सके। ठीक है, उसके बाद उसको क्या करना है? जो हमने इनोकुलेंट लिया उसको और जो हमारा कैरियर है उन दोनों को मिक्स करना है। ठीक है, बाय मैनुअल और बाय मैकेनिकल मिक्सर से। ह्यूमिडिटी मेंटेन करनी है 40 to 50 तक। ठीक है, कैरियर मटेरियल
इट इज़ पैक्ड, अब उसको जो है पैकेट करना है पॉलीथीन बैग में, लेबल्ड विद द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन पे क्या क्या लिखना है, प्रोडक्ट का नेम, मैन्युफैक्चर, क्रॉप में किस में देना है, ठीक है, मिनिमम वायबल सेल्स काउंट, वैलिडिटी, फिजिकल फॉर्म, मास, स्टोरेज इंस्ट्रक्शन, जैसे हम देखते हैं लिखा होता है कि स्टोर इन अ कूल प्लेस अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, ठीक है, बिफोर मार्केटिंग यूज बाय द फार्मर, फार्मर और मार्केटिंग से पहले जो है फार्मर तक पहुंचने से पहले या मार्केटिंग से पहले हमें ये सब चीज़ें लिखनी है, ठीक है। लिक्विड बायो फर्टिलाइजर, many government agencies, farm universities and private business houses has developed liquid biofertilizers, अब वो liquid biofertilizer भी बनाते हैं, ठीक है। The liquid biofertilizer consists of nutrient broth containing one or more microbial inoculant, जो लिक्विड बायोफर्टिलाइजर होता है उसमें हमारे पास एक या उससे ज़्यादा भी माइक्रोबियल इनोकुलेंट हम लेते हैं, ठीक है। दे आर पैक्ड इन बॉटल ऑफ डिफरेंट साइज डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट नीड, अब कितना चाहिए उनकी नीड के ऊपर वो अलग अलग उस पर साइज पे हम जो इसको पैक करते हैं। दे आर यूज एज सीड ट्रीटमेंट, सीड जो हमारा सीड है उसको सोविंग से पहले सीड को ट्रीटमेंट दे सकते हैं। रूट, जैसे हमने रूट को डिप किया उसमें फिर हमने कहीं और पे लगाया, ठीक है, तो रूट को डिपिंग और सॉइल एप्लीकेशन, रूट की डिपिंग कर सकते हैं या फिर और भी सॉइल में भी दे सकते हैं हम डायरेक्टली, ठीक है। द लिक्विड बेस्ड बायोफर्टिलाइजर हैव सम एडवांटेज ओवर कैरियर बेस्ड माइक्रोबियल इनोकुलेंट, उसकी जो कुछ एडवांटेजेस हैं, ठीक है। जो लिक्विड बेस्ड बायोफर्टिलाइजर है उनकी लॉन्ग शेल्फ लाइफ है 12 to 24 मंथ्स, और जो हमारे सॉलिड होते हैं वो 6 मंथ तक चलते हैं, तो ये 12 to 24 मंथ तक चलते हैं। एंड स्टिल मेंटेन द रिक्वायर्ड माइक्रोबियल काउंट ऑफ मोर देन 10⁻6 सेल पर मिलीलीटर, तो वो जो है मेंटेन करके रखते हैं रिक्वायर्ड नंबर ऑफ माइक्रोबियल काउंट। दे हैव बेटर सर्वाइवल रेट ऑन द सीड्स इन द सॉइल, उनमें ज़्यादा अच्छा सर्वाइवल होता है, ठीक है। दे नीड टू बी अप्लाइड at a dosage approximately 10 times less than that of carrier based powder biofertilizer, अब हमें जो है इनकी डोसेज जो है 10 गुना यानी कि 10 टाइम कम देनी होती है एज कम्पेयर टू कैरियर बेस्ड पाउडर फर्टिलाइजर, ठीक है। तो ये इसका एडवांटेज हुई ना कि हमें वो कम क्वांटिटी में देना पड़ता है और ये ज़्यादा देना पड़ता है सॉलिड वाला, ठीक है। मोर ओवर लिक्विड बेस्ड बायो फर्टिलाइजर आर कॉस्ट इफेक्टिव, अब जो लिक्विड वाले हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं एज दे सेव रिसोर्सेज ऑन कैरियर मटीरियल, पल्वराइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन, स्टरलाइजेशन, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट, अब उसमें जो हमने सॉलिड लिया यानी कैरियर मटेरियल लिया हमें उसको क्या करना है, पल्वराइजेशन करनी है, न्यूट्रल करना है, उसको स्टरलाइज करना है, पैकिंग करना है, उसको ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है। कुछ प्रोसेस तो इनकी भी सेम होती है पर कुछ जो है हमें अलग होती है, ठीक है। तो ये था हमारे पास मार्केटेबल फॉर्म ऑफ बायो फर्टिलाइजर। इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।